Hello my dear students, I am Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel Educator Karamjeet. Educator Karamjeet चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो स्क्रीन के ऊपर जैसे आप देख रहे हैं, आज का जो लेक्चर है वो है स्पेलिंग प्रैक्टिस के ऊपर। छोटा सा सेशन है। ऑब्वियसली मैं काफ़ी टाइम से छोटे छोटे सेशन बना रहा हूँ, अभी बड़े सेशंस मैं नहीं बना रहा हूँ। उसका रीज़न यही है कि थोड़ा सा हम लोग छोटे सेशंस में जितनी क्वालिटी आपको मिलती है, मुझे लगता है कि बड़े सेशंस में बच्चा उब जाता है। तो अभी हम उस लेवल पे बच्चों को नहीं करवा रहा हूँ मैं। आने वाले टाइम में पंजाब लेवल के क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा बहुत जल्दी, क्योंकि पंजाब के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो इसी चीज़ को फोकस करते हुए मैंने स्पेलिंग के अकॉर्डिंग मैंने एक सेशन बनाया, जिसमें पहला पार्ट मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग किस तरह से दोनों में चेंजेस रहते हैं। तो आज के इस सेशन में सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन है। वैसे मैंने आपको एक कल एक्सरसाइज दी थी, तो उसी एक्सरसाइज को हम फॉलो करेंगे और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको और भी लर्न करने को मिलेंगी। तो चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज़ ऑलरेडी ये सेशन थोड़ा सा लेट आ रहा है आपके पास। चलिए। फिल EI और IE इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। तो PER -- VE HYG, इससे तो हमें पता चल रहा है कि मिलता जुलता कुछ है ऐसा, ये भी पता चल रहा है, ये भी पता चल रहा है। लेकिन इसमें स्पेलिंग क्या आएगा? जब कभी IE हो या EI हो तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू इंग्लिश एक साउंड आता है सिलेबल स्ट्रेस। तो यहाँ पर वही काम आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसका क्या होगा, परसीव। तो परसीव का होगा IE वाला। ओके, क्या होगा? IE वाला। एक मिनट, इसको रब करके दोबारा कर देता हूँ। IE वाला, यहाँ पर IE आएगा। हाइजीन के लिए आपको फिर से वही यस, इसके लिए आएगा EI। बिलीफ के लिए भी आपके पास आएगा EI, और अचीव के लिए भी IE, सॉरी IE आएगा, सॉरी, इसमें EI आएगा, इसमें IE। तो चाहे आप लिख के देख लो, आप देख लेते हैं इसको फिर से। PERCEIVE, परसीव। HYGENE, हाइजीन। बिलीफ BELIF, अचीव के लिए ACHIEVE। गॉट इट? तो परसीव का मतलब होता है समझना, इसका मतलब होता है समझना। हाइजीन का मतलब होता है, ये N लग रहा है, इसको H कर लो, इट्स H। हाइजीन का मतलब होता है साफ़ सुथरा। बिलीव का मतलब होता है आपकी थिंकिंग, और अचीव का मतलब होता है किसी चीज़ को अचीव कर लेना। ओके, आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। तो चलिए हम नेक्स्ट अब मूव करते हैं। यस, नेक्स्ट फिफ्थ वाले में होगा CHIEF। सिक्स्थ वाले में होगा DECEIVE। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, ये तो पता ही है। रिलीफ, तो RELIF, रिलीफ। और कॉन्सीट का मतलब होता है मान लेना। नेक्स्ट CONCEIT, मान लेना। ओके, कॉन्सीट, रिलीफ का मतलब किसी चीज़ को यूँ समझिए कि जिस तरह से हम कह सकते हैं, रिलीफ कैंप्स नहीं होते, जैसे किसी
पर्टिकुलर चीज़ में आपको जैसे राहत पैकेज जैसे होते हैं ना, रिलीफ फंड होते हैं, राहत वाली चीज़, उसको रिलीफ बोलते हैं। किसी चीज़ से मतलब आपको फ़ायदा पहुंचना। चीफ, बड़ा, कोई कोई ओहदे में बड़ा होना। ओके, तो 9, 10, 11 भी देख लेते हैं। यस, 9 का होगा थीफ, ये तो दिखने से ही पता चल रहा है। व्हील, नी का मतलब क्या होता है? दिस वन, व्हील, दिस वन। थीफ का मतलब चोर होता है। व्हील का मतलब होता है नकाब, इसका मतलब होता है नकाब। और इसका मतलब होता है जैसे घोड़ा, जब वो घोड़े की साउंड नहीं आती है, आपने कभी देखा? एक तो वो गरजता है, समथिंग लाइक दैट। एक हिन हिनाना टाइप का एक कुछ वर्ड होता है, हिन हिनाना, हिन हिनाना। ओके, तो वो वर्ड यहाँ से मैच करता है, हिन हिनाना। आप चेक कर लेना, कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर यहाँ पर कोई एक आधी चीज़ गलत हो भी जाए तो यू डो नॉट नीड टू वरी, गूगल गॉड है, आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। चलिए, गॉड मैंने इसलिए टर्म यूज़ किया कि आपको हर चीज़ का सवाल का जवाब आपको मिलता है वहाँ पे। तो 13 का होगा ब्रीफ, संक्षेप में बताना। BRIEF होगा ब्रीफ। अगला होगा नीस, भांजी या भतीजी। ओके, तो उससे अगला होगा 4 फीट, 4 फीट। अब 4 फीट का मतलब क्या हुआ? खो देना, खो देना मतलब अपने से किसी चीज़ का दूर हो जाना, खो देना। ओके, जैसे जैसे मैं आपको स्पेलिंग बता रहा हूँ, पॉज करके आप ज़रूर इनको नोट कर लेना। वोकैबुलरी के बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये। 17 देखो, 17 का होगा सरफीट, सरफीट, ये आई है, ठीक है, ये आई है। उसके बाद होगा फीन, रिट्राइव, ओके, और रिसिप्ट, ये तो सबको ही आता होगा, ये तो आसान ही है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। रिसिप्ट, तो रिसिप्ट का मतलब पर्ची, रिट्रीव का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, वापस पुनः प्राप्त करना। फीन का मतलब होता है बहाना करना, बहाना बना देना। सरफीट का मतलब होता है उब जाना, जब आप उब जाते हैं एक ही काम करके करते करते, तो उसको बोलते हैं उब जाना। बस लिखते जाइए, वोकैबुलरी, स्पेलिंग तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि मैं स्पेशली वोकैबुलरी के लिए काम करता हूँ। आई डू वर्क फॉर वोकैबुलरी। ओके, नेक्स्ट 21 का होगा ग्रीफ, ग्रीफ, GRIVE। ग्रीफ का तो पता ही आपको, शोक प्रकट करना, जैसे आप किसी शोक सभा में जाते हैं तो वहाँ पर ग्रीफ प्रकट करना। और लास्ट वाला जो है वो है प्रीस्ट, ये तो पंडित ही हैं, कोई पंडित टाइप का पर्सन हो गया, उसको बोलते हैं प्रीस्ट। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। जो जो आपको मैंने स्पेलिंग समझाए हैं, इसको आप नोटबुक के ऊपर उतार लीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से जहाँ से चीज़ आपको लर्न करने को बढ़िया मिलती है, यू शुड नोट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। फाइंड आउट द रोंगली स्पेल्ट वर्ड। रोंगली स्पेल्ट वर्ड में आप ढूंढिए, पहला क्वेश्चन क्या है? यस, इसमें आपको रोंगली स्पेल्ट ढूंढना है। टेक योर टाइम, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स। आप 30 सेकेंड ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ कि रोंगली स्पेल्ट क्या है। अभी हमने किया है थोड़ी देर पहले। यस,
अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है। रीन का मतलब होता है लगाम, जैसे किसी चीज़ के ऊपर लगाम लगा देना। नी का तो हमने बता ही दिया आपको, जैसे हिन हिनाना। नीदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं। और यहाँ पर डी ऑप्शन, देखो ये सारे ऑप्शन सही हैं। एक मिनट मैं बता देता हूँ आपको, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। नीस के स्पेलिंग होते हैं ये वाले। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये रॉन्ग है, ये वाला रॉन्ग है, बाकी सारे सही हैं, ये वाला रॉन्ग है। हमने ढूंढना क्या है, रॉन्गली स्पेल्ड ढूंढना है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं फिर। एफिशिएंट, रेटिसेंट, मैग्निफिसेंट, डेफिशिएंट, करिए, डू इट नाउ। रॉन्गली स्पेल्ट आपने ढूंढना है। हाँ जी, तो इसका ये वाला सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला गलत है। इसके स्पेलिंग होते हैं मैग्निफिशेंट, मैग्निफिशेंट। ओके, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ये वाला रॉन्ग है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन, वोकल, फोकल, मिस्टिकल, वाहिकल। ये तो देख के ही पता चल गया होगा आपको। यस, आंसर ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट। वाहिकल, वह दिस इज द करेक्ट, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। ओके, चेक कर लेना, कोई बात नहीं, पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट, ऑल टुगेदर, ऑल राइट, अलमाइटी, अलॉटी। फोर्थ क्वेश्चन का बी, ये वाला गलत है। इसके स्पेलिंग होंगे ऑल राइट। ओके, चलिए, तो पिछले क्वेश्चन का मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप चेक करना कि व्हीकल के स्पेलिंग क्या होते हैं। ठीक है, आई एम गिविंग यू वन होमवर्क, दिस इज फॉर यू। ओके, चलिए नेक्स्ट, प्रिटेंस, ऑफेंस, डेंस, डिफरेंस। आई होप ये तो देख के ही पता चल गया होगा आपको। चलो, ये आपको मैं होमवर्क देता हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे देना है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन और इससे पहले थर्ड क्वेश्चन, इसका भी आपने आंसर देना है। 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, थर्ड और फिफ्थ। ओके, चलो अब मैं देखता हूँ कि आप कितने एक्टिव हैं। अगला जो वर्ड है, इसमें आपको क्या करना है, एक इसमें से करेक्ट स्पेलिंग है, ढूंढिए कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट ढूंढना है आपको। ढूंढिए। यस, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट,
दिस इज़ नॉट करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। यस, एग्ज़ाम में स्पेलिंग मिस्टेक्स की एग्जांपल्स बहुत आती हैं। मैं आगे भी जो पंजाब गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए मैं तैयारी करवाऊंगा आपको, तो इसका ध्यान रखना है आपने ख़ास करके, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सैंक्टिमोनियस, 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 सैंक्टिमोनियस। यस, सैंक्टिमोनियस का मतलब होता है पाखंडी, जो पर्सन पाखंड करता है, पाखंडी। तो ऑप्शन बताइए कौन सा करेक्ट है। यस, तो आंसर ऑप्शन है ऑप्शन सी। दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज नॉट करेक्ट, बोथ आर नॉट करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। प्रिविलेज, प्रिविलेज, प्राइविलेज, प्राइविलेज, ढूंढिए। तो प्रोनाउंसिएशन से भी ढूंढ के देखिए आप एक बार, करेक्ट कौन सा है। प्रिविलेज, प्राइविलेज, प्रिविलेज, प्राइविलेज। yes, this is not correct, these both are not correct and answer option is A is correct। तो ये थे आज के एक छोटा सा सेशन मैंने आपके लिए बनाया था, ठीक है। कल मैं आपके लिए एक सेशन लेके आऊँगा प्रोनाउन का, और नाउन से नाउन और प्रोनाउन का इकट्ठा मिक्सअप लेके आऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून्ड।